नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आजमगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी ने कई योजनाओं की सौगात दी है। 2017 से पहले आजमगढ़ पहचान का मोहताज था। जिन्होंने हमें बांटा था वो आपके हितैषी नहीं थे। आज हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान है। अखिलेश यादव की बेटी से अभद्रता पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद स्पष्ट बयान दिया। बेटी बेटी होती है, चाहे किसी की भी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान है। हमने मामले में तुरंत एक्शन लिया है। किसी ने बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो हम गारंटी नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ के दौरे पर रहे, कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की बेटी के साथ हुए अभद्रता के मामले पर भी बयान देते हैं। एक सटीक संदेश कि बेटी किसी की भी हो, अगर उसके साथ इस तरीके का कोई भी मामला या इस तरीके की घटना घटे तो होगी तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि इस दौरान विपक्ष पर बेहद तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी नजर आए। उन्होंने कहा कि पहले साल 2017 से पहले किस तरीके के हालात थे। आजमगढ़ पहचान का मोहताज था। आज हालात बदल गए हैं, तस्वीरें बदल गई हैं और यही तस्वीरें और भी सुदृढ़ होगी। देखिए, स्टॉल लगाए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते भी हैं और जो स्टॉल पर लोग मौजूद रहते हैं उनसे बातचीत की जाती है। युवाओं को प्रोत्साहित करने का एक और मौका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को भी बेहद सख्त निर्देश देते हैं कि महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की अगर अभद्रता की जाती है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। और उन्होंने अखिलेश यादव की बेटी के साथ जो घटना घटित हुई, अभद्रता की गई, उस मामले पर भी साफ संदेश दिया है कि बेटी किसी की भी हो, अगर इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो आदेश दे चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो अधिकारियों का आदेश दे चुके हैं सख्त कार्रवाई करने को लेकर। किसी ने बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो उसका भगवान भी उसे बचा नहीं पाएगा। अखिलेश यादव की बेटी जिनके साथ अभद्रता की गई, अभद्र बयान दिए गए, उसके लिए इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद आक्रोशित नजर आए और उन्होंने अधिकारियों को एक्शन लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जब पहुंचते हैं आजमगढ़ तो देखिए किस तरीके से जो तमाम स्टॉल है वहां पर भी वो जाते हैं। बच्चे यहां पर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उनके पास प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री योगी को वो जानकारी देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर उनकी बातों को सुनते हुए नजर आते हैं और उनके स्टॉल पे भी अगर वो पहुंचते हैं तो वहां पर वो दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आए। कई योजनाओं की सौगात दी है। 39 ऐसी योजनाएं हैं जिनकी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। और एक सख्त संदेश भी, क्योंकि इस पूरे मामले पर सियासत भी की जा रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री क्योंकि यहां पर बेहद सख्त निर्देश दिए जाते हैं, जीरो टॉलरेंस के तहत काम किया जा रहा है योगी सरकार में। ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा, महिला के साथ अगर किसी तरीके से अभद्रता की जाएगी या फिर अपराध किया जाएगा तो फिर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मामला क्या है? किस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बेहद सख्त संदेश दे रहे थे और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? अखिलेश यादव की बेटी के साथ क्योंकि अभद्रता की घटना सामने आई, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक?
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी को लेकर के सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से अभद्र टिप्पणी की जा रही थी, तमाम तरह की तस्वीरें पोस्ट की जा रही थी और इस पर लगातार अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसको लेकर के इस पर अखिलेश यादव भी नाराज नजर आ रहे थे और तमाम जो विरोध है वो देखने को मिल रहा था, जिसको लेकर आज देखिए आजमगढ़ में मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि बेटी बेटी होती है, बेटी किसी की हो, क्योंकि हमारे यहाँ हम उस संस्कार में पले बड़े हैं जहाँ पर गाँव की बेटी सबकी बेटी होती है। तो ऐसे में अगर कोई बेटी को लेकर के अगर अपमानित शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, अपशब्द कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और हमें जैसे इस मामले का संज्ञान हुआ है, हमने तत्काल जो कार्रवाई का आदेश है वो दिया है और इस मामले को लेकर के देखिए कानपुर और कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बेटी को लेकर के ये संदेश दिया है, क्योंकि देखिए इससे पहले भी लगातार राजनीति इस मामले में देखने को मिल रही थी, लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही थी। फिलहाल अगर बात करें तो देखिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि बेटियों को लेकर के अगर कोई अपमानित शब्द का इस्तेमाल करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और इसी को लेकर के कार्रवाई की गई। लेकिन एक शब्द उन्होंने और भी कहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आजमगढ़ पहुंचते हैं, क्या कुछ संबोधन के दौरान कहते हैं वो आपको सुनवाते हैं। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले पसे हैं जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर ले। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त और साफ संदेश देते हैं कि किसी भी तरीके से अगर महिला अपराध को कोई बढ़ावा देगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी लगातार बने हुए हैं। अमित, देखिए बेहद सख्त और संदेश भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, निशाना भी साध रहे हैं सपा पर, उनके तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं पर। अब इस पूरे मामले पर आए अगर अमित, तो अभी तक 3 लोगों पर जो एक्शन लिया गया है, 3 लोग नामजद है एफआईआर में, वो 3 लोग कौन है, क्या किसी की गिरफ्तारी हो पाई है अमित? देखिए ये 3 वो लोग हैं जिनके सोशल मीडिया हैंडल से जो पोस्ट है वो किया गया था, जिसमें कुछ तस्वीरें लगाई गई थी और आपत्तिजनक जो शब्दों का इस्तेमाल है वो किया गया था। इसी को लेकर के कुछ जगहों पर जो समाजवादी कार्यकर्ता है उन्होंने विरोध किया था, उन्होंने तहरीर दी थी। हालांकि उस दौरान मुकदमा नहीं हुआ था, लेकिन उसके आदेश देने के बाद से मुकदमा जो है 1-2 जगह हुआ है और ये माना जा रहा है कि लगभग 2 दर्जन से अधिक जो शिकायतें हैं वो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा दिया गया था। लेकिन देखिए सख्त लहजे में मुख्यमंत्री ने भी आदेश दे दिया है और उन्होंने भी कहा है कि किसी प्रकार से जो बेटियों को लेकर के इन तीनों लोगों में क्या किसी का कोई राजनीतिक कनेक्शन भी है क्या अमित? देखिए क्योंकि पेज जो है वो सोशल मीडिया का है, ऐसे में फेसबुक पेज है, तो उसको ये खंगाला जा रहा है कि इस पेज जो है वो फेक है या सही है। क्योंकि देखिए जो बात करें तो साइबर सेल को ये मामला दे दिया गया है। साइबर सेल पहले उस आईडी को खंगाल रही है कि आखिर में क्या ये वाकई में जो पेज है वो सही है या किसी के पेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल उस पेज के नाम पर मुकदमा दर्ज किया गया है और 3 लोग जो है उनको चिन्हित किया गया है। अब उनको जब हिरासत में लिया जाएगा तो पूछताछ की जाएगी, उसके बाद मामला खुल करके आएगा कि आखिर में वो पेज किसी के नाम पे बनाया गया था या वो खुद उस पेज को संचालित कर रहे थे।